नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम बात करेंगे इंडिया और यूएसए के बीच में जो ऑयल को लेके बात हो रही थी। आपको पता है कि कोरोना के बाद से इंडिया और रसिया का जो ऑयल इंपोर्ट था वो बहुत अच्छा हो गया था। इंडिया जो है रसिया से ऑयल इंपोर्ट इंपोर्ट कर रही थी। अब हुआ क्या है कि इतने लंबे समय के बाद इंडिया जो है रसिया से जो ऑयल इंपोर्ट करता है उसमें सबसे गिरावट आई है। लगभग 25% जो है रसिया से ऑयल खरीदना कम किया है इंडिया। तो फिर अल्टरनेटिव कौन है? इंडिया किससे खरीदेगा ऑयल? अब ये प्रश्न उठता है। तो इसका उत्तर ये है कि इंडिया जो है अब बाकी का ऑयल जो है वो यूएसए से खरीदेगा। अर्थात यूएसए ने जो वेनेजुएला पे अटैक करके उनके प्रेसिडेंट को जो है किडनैप किया, उसके बाद जो है वहाँ का जो रिसोर्स है उसको अपने में करके अब वहाँ का जो ऑयल है वो जो है एक्सपोर्ट करेगा। तो इंडिया जो है वहाँ से ऑयल खरीदेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या फिर इंडिया का जो है रसिया से जो रिलेशनशिप है इतना अच्छा था वो खराब होगा? तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी से ट्रेड करते हैं और उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं तब आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होता है, बेहतर होता है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। आज हम जिसके साथ बेहतर होते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसके साथ ट्रेड करते हैं। अब ये हो सकता है कि रसिया जो है वो पाकिस्तान के फेवर में थोड़ा सा जाए, और अब हमारा जो यूएसए के साथ जो अभी तक रिश्ते थोड़ा ख़राब चल रहे थे वो बेहतर हों। तो ऐसा होता है, जब हमारा रिश्ता रसिया के साथ ज़्यादा अच्छा होता है तो यूएसए नाराज़ होता है, और जब हमारा रिश्ता अमेरिका के साथ अच्छा होता है तो रसिया थोड़ा नाराज़ होता है। तो ये आपस में चलता रहता है। ये जो है इंटरनेशनल रिलेशन का जो है सबसे बड़ा पहलू है कि जिससे हम ज़्यादा अच्छा ट्रेड करते हैं उसके साथ हमारे रिश्ते ज़्यादा बेहतर होते हैं। दूसरी कंट्री के साथ अलग तरीके से बिहेव करती है। तो इसे हमें परमानेंटली नहीं देखना, ये जो है इंटरेस्ट पे आधारित है। और जो किसी भी कंट्री की जिस प्रकार से दूसरी कंट्री से इंटरेस्ट पूरा होता है वो उसी प्रकार से चलती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि जो हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे लिए बेनिफिट कैसे हो, क्योंकि जहाँ से हमें सस्ता मिले, जहाँ से हमें बेहतर डील मिले, हमें वहाँ से ऑयल इंपोर्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ उस कंट्री के साथ और भी जो चीज़ें हैं वो भी जो है इंक्लूड हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे अगर हम अमेरिका के साथ ट्रेड करेंगे तो हमारा जो फ़ायदा है वो ज़्यादा होगा रसिया की अपेक्षा, क्योंकि अमेरिका से नई नई टेक्नोलॉजी और वेपन ये सब भी जो है हम बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये आपको पता होगा कि जो हम ट्रेड करते हैं अलग अलग तरीके से चीज़ें हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जैसे कि हमें ये पता है कि हम जो है ऑयल का इंपोर्ट इतना करते हैं, हमारे यहाँ पे उस प्रकार से ऑयल का प्रोडक्शन है नहीं। तो हम उस ऑयल को परचेज करके रिफाइन करके इवन हम यूरोपियन कंट्री में भी उस ऑयल को बेचते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें ऑयल ज़्यादा इंपोर्ट ना करना पड़े, हम जो है स्वयं ही कुछ कर सके। तो इसके लिए जो है हमने प्रयास किया एथेनॉल ब्लेंडिंग का। मतलब ये कि उसमें जो है 20% जो है एथेनॉल मिलाया जाएगा, बाकी 80% जो है वो क्रूड ऑयल ही होगा जो हम इंपोर्ट करेंगे। तो इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि मान लीजिए हम अमेरिका से 100 लीटर जो है ऑयल मंगाते हैं, क्रूड ऑयल, तो उसमें से 80 लीटर ही मंगाएंगे, 20 लीटर जो है हम खुद बनाएंगे। और ये बनेगा कैसे? तो ये इसे प्रोसेस्ड करके शुगर केन हो गया, बीट रूट हो गया, ग्रेन हो गए, जितने भी हो गए, तो इन सब से जो है इसे बनाया जाएगा। अब इसमें जो है ये प्रश्न उठा कि अगर हम इससे बनाएंगे तो इससे जो है फूड स्कार्सिटी ना क्रिएट हो जाए, और इसके लिए जो हम अनाज उगाते हैं उसमें जो है पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो जो पानी की आवश्यकता होती है तो इससे जो है हमारे यहाँ पे पानी की भी स्कार्सिटी क्रिएट हो जाएगी। तो इन सब को लेके भी प्रश्न उठने लगे। इन्वायरमेंट को जो है काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि हम इनको जैसे गन्ना है और धान वगैरह है तो इनको सींचने के लिए बहुत पानी चाहिए,
और हम ग्राउंड वाटर से इनको सींचते हैं। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ का जो ग्राउंड लेवल है वो नीचे चला जा रहा है। तो इससे जो है एक अर्थ को भी और वाटर स्कार्सिटी जो है क्रिएट होती है, और जो इन्वायरमेंट को है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें जो ऑयल इंपोर्ट करना है वो बहुत ही सही तरीके से और प्लान तरीके से जो है करना है। इसीलिए इंडिया जो है वो अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग कंट्री से वो ट्रेड जो है इस बात को लेके साइन करता है कि हमें ऑयल जो है सस्ता और सही तरीके से मिल सके। हम पहले जो है मिडिल ईस्ट से जो है वो ऑयल परचेज करते थे। जो अरब कंट्रियां हैं वहाँ से जो है ऑयल इंपोर्ट करते थे। ईरान हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया। तो वहाँ से खरीदने का मतलब यही होता था कि हमारे लिए जो है वो जो ट्रांसपोर्ट है वो भी कम हो पाए। क्योंकि जैसे हम रसिया से जब ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो पूरा जो रास्ता है वो समुद्र से होके आता है। उधर हम फिर सुएज कैनाल से ऐसे होते हुए पूरा घूम के आना पड़ता है। लेकिन अगर हम ईरान के साथ रिश्ता अच्छा रखेंगे तो जो रसिया के साथ ऑयल इंपोर्ट होगा उसका जो रास्ता है वो कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट खर्च जो है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो है हम ईरान में चाहबार पोर्ट बना रहे हैं। क्योंकि चाहबार पोर्ट बन जाने से क्योंकि हमारे रिश्ते पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं हैं, तो हमें कैसे पहुंचना है मिडिल ईस्ट या रसिया अगर जाना है तो हम ईरान के थ्रू होके जाते हैं। इधर मुंबई से सीधा जो है ईरान चाहबार पोर्ट पहुंचे, चाहबार पोर्ट से ऊपर जो है जो ईरान का बॉर्डर खुलता है वो आर्मेनिया और आज़रबाईजान के साथ खुलता है, और हमारे रिश्ते आर्मेनिया के साथ बहुत अच्छे हैं। अब चूंकि वहाँ पे भी अलग अलग तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रखा है। आर्मेनिया और आज़रबाईजान के बीच में भी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, और उसको जो आज़रबाईजान है उसको जो है जो मुस्लिम कंट्रियां हैं वो सपोर्ट करती हैं, टर्की भी सपोर्ट करती है, और पाकिस्तान के साथ भी उसके जो है संबंध अच्छे हैं। लेकिन जो आर्मेनिया है उसको रसिया सपोर्ट करती है। इंडिया का भी इंटरेस्ट जो है उसके साथ अच्छा रहा है। तो ईरान से होते हुए आर्मेनिया के थ्रू ऊपर फिर जॉर्जिया से होते हुए हम जो है यूक्रेन और रसिया को पहुंचते हैं। तो ये रास्ता जो है सीधा पड़ जाता है। तो ये ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि सीधा हम चाहबार पोर्ट से लेके जो है ऑयल आ जाएंगे। और जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना है ये इसी वजह से बना है कि हम जो है यूरोप से इस मार्ग के थ्रू जो है ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। तो ये बेस्ट रूट होगा कि हम जो है रसिया से जब ऑयल, और रसिया के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाहबार पोर्ट बन जाने से उसके लिए जो एक्सपोर्ट करना ऑयल होगा आसान होगा इंडिया के लिए, क्योंकि वो सीधे फिर भेज सकेगा। तो इसी वजह से जो है हम ईरान के साथ रिश्ते जो है बहुत अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका जो संबंध है वो आप देखेंगे कि यूएस के साथ किस प्रकार से है, क्योंकि यूएस भी जो है वो आप देखेंगे कि ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दे रहा है। और चूंकि सऊदी अरेबिया और इजराइल जो है वो अमेरिका के जो है अच्छे दोस्त हैं, और वो नहीं चाहते कि जो है ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए, इसीलिए उन दोनों ने कहकर जो है अमेरिका से अटैक करवा दिया। लेकिन हमारे लिए ईरान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक वजह ये भी कही जाती है कि हम यूएस के साथ अपने संबंध इसलिए अच्छे कर रहे हैं कि हम जो है चाहबार पोर्ट को डेवलप कर सकें, क्योंकि हमने जो है $मिलियन जो है वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। अभी पार्लियामेंट में जो है इस बात का प्रश्न किया गया कि चाहबार पोर्ट की क्या स्थिति है, तो गवर्नमेंट ने बताया कि जितना भी इन्वेस्ट करना था हमने कर दिया इन्वेस्ट। इसका मतलब कि ईरान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम यूएस के साथ रिश्ता अच्छा रखेंगे तो ईरान पे जो प्रभाव है उसका उस प्रकार से बना रहेगा, उस तरीके से हम भी जो है उस पर सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे।
तो ये भी एक वजह है कि हम जो है अमेरिका के साथ ऑयल इंपोर्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, कि ताकि हम ईरान पे जो है सही तरीके से अपने चाहबार पोर्ट को बनाकर मिडिल ईस्ट पे होते हुए रसिया के थ्रू जाते हुए अपने ट्रेड को अच्छा कर सकें, यूरोप से अच्छा कर सकें। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। हमें इन बातों को जब ध्यानपूर्वक लिंक करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तब हम पाएंगे कि ये जो हो रहे हैं इसका कारण क्या है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो चीज़ें आप निर्णय देख रहे हैं, आपको लगता होगा कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर कोई अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है रिश्ते बनाता है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है यहाँ ट्रेड डील होती हैं। तो उस प्रकार से जो है ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। हमें इसको लेके ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो चीज़ें करंट में हैं, अगर वो हमारे बेनिफिट के लिए हैं तो वो अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा। तो हमें इसको जब ठीक प्रकार से हम इसको समझेंगे, जानेंगे, तब जो है हम जानेंगे कि ये जो निर्णय होते हैं इसका जो है प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। तो आशा करता हूं कि आप इन सब बातों से अवेयर होंगे, आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे और हमारे लिए कितना आवश्यक है एक इंटरनेशनल लेवल पे अपने ट्रेड को सही तरीके से बनाए रखना, ताकि हमारे भी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होते रहें। तो इसके लिए जो है आप इस चैनल से जुड़कर इन बातों को जो है सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपको क्या लगता है आप भी शेयर करिए, ताकि हम उन बातों को अच्छी तरीके से जानकर इन्हें जो है समझ सके, जान सके, और कैसे इसका इम्पैक्ट हमारे देश पे पड़ता है, कैसे जो है हमारे यहाँ के जो लीडर है वो कैसे डिसीजन लेते हैं, जिसका प्रभाव आम जनता पे भी महसूस होता है। क्योंकि ऑयल का सिर्फ अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो उसका प्रभाव आपके हर एक चीज पर पड़ता है। तो इसे समझने की आवश्यकता है। जब आप समझेंगे तब आप बेवजह और फालतू की बातें नहीं करेंगे। और मेरा बस यही उद्देश्य है कि जब आप कोई भी बात करें तो उसमें एक लॉजिकल, तार्किक और रीजनिंग हो, ताकि आप बेवजह और फालतू की बातों से बच सकें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।